हेलो फ्रेंड्स, वैष्णवी के पापा का बर्थडे है जैसा मैंने बताया था। तो हाँ, तो नहीं होता है बेटा, बड़े लोगों को पता चल जाता है। मतलब वैष्णवी सिंह के पापा को पता चल गया, हम केक लेके जा रहे, रात का 12 बज रहा है। तो मैंने कहा पता चल जाता है बड़े लोगों को। चलो चलो जल्दी करो, कैंडल हो रही है, पकड़ो, आप पकड़ो, चलो लेके चलो, ये लो, लेके चलो, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। सब पता होता है शायद। कैंडल्स में मेल्ट हो रही हैं, पहले ऊपर। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but it's Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa ji. I'd like to do love, but what if I'm not good enough? पिंपल निकला था। किसका फोन आ रहा है? मेरी मम्मी का। पिंपल निकला था। अरे यार हाथ तो धो। मैं उठा लेती हूँ, ला दो। उठाओ, तुम बात करो 1 सेकंड। तो केक तो कटवा दिया वैष्णवी ने, उसकी नानी का कॉल आ रहा है, वो देख रही है। तुम्हारे गाल पे लगा हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली 12 साढ़े 12 हो रहा है अभी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि कल मतलब आज मुझे सुबह वैष्णवी के स्कूल मदर वर्कशॉप में जाना था, तो मैं सुबह चली गई थी, तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। ओ माय गॉड, ऑसम वेदर, सीरियसली बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है। सामने एकदम ब्लैक अभी भी हो रहे हैं क्लाउड्स। इसका मतलब आज दिन में भी जयपुर में खूब बारिश होने वाली है। सुबह भी बहुत हुई है। सुबह मैं तो चली गई थी 9 बजे, और रात में कल आपने देखा था वैष्णवी के पापा का बर्थडे था, तो उसको भी मतलब उसने कल केक वेक कटवाया, उसके बाद सो गए थे। अब उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, और बर्थडे का क्या है कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑफिस चले गए हैं। तो और उनको आज ज़रूरी काम था, उनके बॉस आए हुए हैं, कुछ विजिट वगैरह। वैष्णवी का मूड हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब कि भाई आज पापा का बर्थडे है और कुछ कहीं गए नहीं, कुछ नहीं किया। तो क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि पिछले दिनों जून से लेके जुलाई और आसपास बहुत सारी छुट्टियां ऑफिस की और चीज़ें होती रहीं, तो सब चीज़ों को कवर करना है। जैसे वैष्णवी की पढ़ाई को कवर किया जा रहा है। खैर कोई नहीं, वो सब चीज़ें बाद में कवर कर ली जाती हैं। तो ऐसे ही है, बस उनकी बर्थडे का रात में केक वेक कटा देता था। सुबह मैं तो चली गई थी, फिर मैं आई हूँ 10:15 बजे मैं इसके स्कूल से लौटी, क्योंकि 9 to 10 था। तो मैं स्कूल से आई तो तब उन लोगों इनको ब्रेकफास्ट करा के इसके पापा को, और वैष्णवी तब सो के उठी थी क्योंकि इसकी आज छुट्टी थी, क्योंकि मदर वर्कशॉप थी इसलिए। तो बस उसके बाद आई, ब्रेकफास्ट वगैरह वो करा। और काम वालियों का देखिए क्या होता है, आज वो जल्दी आ गई मेरे पीछे, मतलब मैं नहीं थी तभी, वो बाद में आती है। तो मुझे ये था कि जब तक मैं आऊँगी तब तक वो आती है उस टाइम ही 10:30 10:25 पे। आज जल्दी आके पीछे से इतना गंदा काम करके गई ना, कि उसके बाद आने के बाद मैंने पहले ब्रेकफास्ट दिया, खुद ब्रेकफास्ट किया, नहा धो के तो मैं गई थी। फिर मैंने पूरे घर की एक बार अच्छे से सफाई की है, और वैष्णवी को पढ़ने बैठा दिया था 11:30 बजे ही, नहला धुला के ब्रेकफास्ट करा के। तो वो अभी पढ़ रही है, और मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। फिर मुझे वैष्णवी का कुछ पेंडिंग वर्क है जिसको हेल्प करनी है, मैं वो सब करूँगी। तो आज का दिन कुछ इसी तरह है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से खूब अच्छी बारिश हुई है, अभी तो ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। कल रात में AC में भी ठंड लग रही थी। तो और आज मुझे पता नहीं कि मेरी आंखें बहुत भारी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है बस मैं सो जाऊँ, मतलब आंखें खुद से बंद हो रही हैं, ऐसे वाली नींद आ रही है मुझे आज। तो अभी लेकिन सोने का टाइम नहीं है, वैष्णवी का बहुत वर्क कराना है, फिर अभी उसकी ट्यूशन भी है, और आज स्कूल में
आज वर्कशॉप का क्या रहा ना, वर्कशॉप में इन लोगों के बेसिकली ये बताते हैं स्कूल में कि मतलब जो भी मंथली बच्चे ने क्या पढ़ाई की है, क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, ये सब चीज़ों को पेरेंट्स से मतलब मदर्स को अपडेट करते हैं। मतलब पेरेंट दोनों जा सकते हैं, लेकिन नाम मदर वर्कशॉप होता है क्योंकि मेन मदर ही फोकस कर रही होती हैं। भाई घर में फादर तो इतना रहते नहीं हैं। सारी एक्टिविटीज़ अब आने वाले अक्टूबर तक मिड टर्म में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, ये लोग रिवीजन किस किस दिन कराएंगे, हम पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें घर पे देखनी है, इस तरह से प्रोजेक्ट्स में क्या क्या अभी होगा, ये सब कुछ वो अभी अपडेट कर देते हैं। तो हम नोट करके आ जाते हैं, हमें भी ईजी हो जाता है। कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ क्वेरीज होती है जो हम नहीं कर पाते हैं, उनका हम ऐसे कर लेते हैं कि आप डायरी में लिख के भेज दो, फिर टीचर उसको वो कर लेती है। तो इस तरह से हो जाता है। तो यही सब है। और देखिए बूंदें यहाँ भी आ रही हैं बालकनी में। बहुत अच्छा मौसम है आज, सीरियसली बहुत अच्छा मौसम है। और वैष्णवी का मूड ख़राब हो गया कि भाई पापा का बर्थडे। देखिए क्या होता है ना, बड़े होके बर्थडे तो क्या ये वो, इसके पापा को थोड़ा सा है भी नहीं, मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा सा एक्साइटेड रहती हूँ। उनको ये होता है कि ठीक है वह अपना, बस यही होता, अगर हम जाते भी करते भी तो यही हो सकता था कि हम डिनर कराते कहीं जाके, ये वो, तो उसका भी अभी कुछ नहीं पता क्योंकि वो जा चुके हैं ऑफिस। और यही मतलब अब वैष्णवी कह रही थी पापा क्या करेंगे रात में, ये वो, तो उन्होंने यही बोला कि बेटा कि ठीक है अभी नहीं तो वो आगे, अगर आगे जब कभी छुट्टी लेते हैं तब इस तरह से सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि आज का तो बड़ा वो हो रहा है। हाँ घर में क्या है, मैं इडली सांभर बना रही हूँ आज, लेकिन हालांकि वो है नहीं, वो तो अपना ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। लेकिन मैंने कहा भाई इडली सांभर बना देती हूँ रात में डिनर में, या तो इडली सांभर हो जाएगा, नहीं तो कहीं अगर हमारे घर के पास है, जो मैं आपको एक बार ब्लॉग भी डाल चुकी हूँ, नारायणा रेस्टोरेंट, नहीं होगा तो वहाँ जाके डिनर कर लेंगे। तो बस यही होगा और कुछ ख़ास नहीं। तो है क्या, वैसे पता है पहले मैं बहुत किया करती थी अपना बर्थडे या ये वो ऐसे, और फिर अभी आप लोग समझ सकते हो, मतलब ऑब्वियसली उसके पापा ने मुझसे नहीं कहा, या जो भी चीज़, मतलब आप लोग भी समझ सकते हो कि क्या चीज़ें रही हैं अभी पिछले दिनों, तो क्या ही मन करता है बहुत सेलिब्रेशन का। और कल रात का यही हुआ कि कल जब केक कटवा रही थी वैष्णवी, मतलब मैं भी थी, आपने देखा ही अभी, तो मुझे ठीक 12 बजे, मतलब ठीक है, मतलब उनकी भाई मदर हैं तो ज़्यादा लगता है ये वो, लेकिन मुझे भी 12 बजे बहुत फील हुआ। क्योंकि देखिए माँ बाप किसी के भी, कब मैंने पहले भी बोला था कि माँ बाप कभी भी जाएं जल्दी ही लगता है, चाहे कितनी भी उम्र में जाएं जल्दी ही लगता है बच्चों को, तो क्योंकि बच्चे तो वैसी ही भावना से अपने माँ बाप से जुड़े होते हैं। तो कल मुझे बड़ा ख़राब लगा, मतलब 12 बजे जब उसके पापा ने केक काटा, मतलब मैं रोने लगी, मुझे थोड़ा सा हुआ, क्योंकि एक रीज़न था। देखिए आपने देखा होगा मेरी मम्मी का ठीक 12 बजे कॉल आ गया था उनके पास, वो फिर वॉशरूम गए, फिर उन्होंने उठाया, लेकिन ठीक 12 बजे इसकी दादी का आ जाता था फ़ोन। वो जो मतलब अभी इधर बीच ऐसा करती थी कि सोचती थी कि अरे भी इसका स्कूल होगा तो हम रात के 12 बजे नहीं करते हैं, लेकिन कई बार वो कर देती थी 12 बजे। तो वही सब चीज़ें मुझे याद आई, मुझे थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई मैं। इसके पापा ने मुझसे कई बार पूछा कि भाई क्या, मतलब क्या हुआ ये वो, मैं बता नहीं पाई, लेकिन मैं उन्हीं के लिए, मतलब मुझे ख़राब लग रहा था। ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं और इस चीज़ पे किसी का ज़ोर नहीं है। मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि वैष्णवी के पापा का बर्थडे और मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी आज ही होती है। मतलब मेरे पापा को आज 7 साल हो गए, मतलब मेरे मायके वाले पापा को, उनको भी आज 7 साल हो गए। वो आज ही 23 अगस्त को मतलब गए थे। तो चीज़ें हैं, देखिए कितना समय बीत जाता है और चीज़ें होती रहती हैं। खैर नो इमोशनल टॉक्स टुडे। अभी क्या है, अभी मैं जा रही हूँ अंदर और मैं दिखाती हूँ वैष्णवी पढ़ रही है। आज बालकनी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वरना आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर कमरे में ही व्लॉग शूट करके और ख़त्म कर देती हूँ। आज मैं बालकनी में इतनी देर बातें कर रही थी, तो बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है। अभी क्या कर रही है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि आज इसकी मिड टर्म की जो डेट वेट है वो भी सब आ चुकी है। मिड टर्म की डेट है वो भी आ चुकी है। इसके सितंबर से मिड से शुरू हो जाएंगे और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर अक्टूबर में एनुअल डे फंक्शन भी होगा, फिर इनके कुछ मतलब आईए होंगे, आईए मतलब इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं वो सब भी बीच बीच में चलते रहेंगे। तो आप ये समझ लो कि
आज सभी पेरेंट्स का बस एक चीज़ कहना था कि समय इतना आपने कम दे रहा है, क्योंकि सच में स्कूल में समय नहीं। मैंने तो आज इसकी मैम से डिस्कस किया कि मैम कुछ चीज़ें बहुत वो जा रही हैं, क्योंकि हमारा जून से थोड़ा डिस्टर्ब ही रहा इसकी पढ़ाई का। तो उन्होंने कहा मैम आई कैन अंडरस्टैंड, जो चीज़ हुई उसमें मतलब आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी, लेकिन ये है कि अभी इधर भी जिसका सारा सब अच्छे से कराना है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं बहुत अपना बेस्ट कर रही हूँ, बाकी तो सब चीज़ें देखिए क्या रहता है। तो अभी मैं जब बनाने जा रही थी सांभर, तो मैंने पूरा किचन विचन आने के बाद सब कुछ साफ़ कर दिया था ब्रेकफास्ट के बाद भी, और घर भी समझ लीजिए आज मैंने ही किया है। वो तो मतलब आज जब मैं एंटर हुई थी नहीं, तेज मुझे गुस्सा आया ना मेड पे, मतलब पीठ पीछे, क्योंकि मैं नहीं थी और मुझे फ़ोन करके पूछ रही है कि भाभी आप हो नहीं। अरे मुझे मैंने आपको घर में नहीं देखा, तो मैंने कहा पूछ लूँ। अभी इसके पापा से तो पूछा नहीं होगा, थोड़ा शर्माती है, शाय है, तो बोली नहीं। मेरे को कॉल करके पूछ रही है, वो पूछ क्यों रही होगी कि कितनी देर में आएंगी तो लपेट के चली जाऊँ। तो सच में इतना ख़राब काम करके गई थी आज, कहना पड़ेगा। तो मैंने आज सब दोबारा एक तरह से समझ ली, सब क्लीनिंग ये सब झाड़ वाड़ के अच्छे से पूरे ड्राइंग रूम में मैंने दोबारा से झाड़ू वाड़ू सब लगाई है, सब क्लीन किया, सब कुछ मतलब समझ लीजिए दोबारा मेरी मेहनत हो गई आज। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जब तक इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एकदम एक सा नहीं हो जाता है, मुझे फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कि मैंने 12 साढ़े 11 पौने 12 तक ये सब कुछ कर दिया था। 15 मिनट अभी मैं लेटी, अब 15-20 मिनट अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, और अब जा रही हूँ सांभर छौंकने। फटाक से छौंक लेती हूँ। और इसमें ये है मेरा पिजियन का इडली मेकर, इसमें सीटी आती है। ये मैंने बहुत पुराना ख़रीदा था, ये मैंने शायद चंडीगढ़ में ख़रीदा था या देहरादून में ख़रीदा था, हाँ तब मैंने ख़रीदा। बहुत दिक्कत होती थी मुझे, क्योंकि मैं इडली नहीं बना पाती थी, तो मैंने इसको ख़रीदा था। और इसमें एक साथ 24 इडली बन जाती है। इसमें सीटी आती है, मतलब आपको थोड़ा अंदाज़ा भी लेना पड़ता है। गैस पे चढ़ाती नहीं हूँ, इंडक्शन पे बनाती हूँ। ये रहा इंडक्शन नीचे जो रखा हुआ है, ये मेरी इलेक्ट्रिक केटल है, और ये टोस्टर है, इसके ऊपर ही रख दिया है। तो यूज़ करती हूँ तो हटा देती हूँ। तो बस यही सब है। मैं ये सब करके फिर मैं भी जल्दी से फ्री होती हूँ, क्योंकि मुझे वैष्णवी का कुछ पेंडिंग वर्क है जो मुझे, मतलब राइटिंग वर्क है जो मुझे करना है। जो चीज़ें इसको टेबल लेवल मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो आज कर रही है, तो ऑब्वियसली मुझे करना पड़ेगा। टीचर ने आज बोला भी कि मैम आप हेल्प करके इसका कवर करा दीजिए, उसके बाद ये शेड्यूल में आ जाएगी। तो बस मैं ये सब करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और क्या रहता है आगे व्लॉग में। How long can you hold until your breath falls? सांभर छौंक दिया है, इडली लगा दी है, इंडक्शन पे बन रही है इडलियाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडक्शन चल रहा है, और यहाँ पे मेरा सांभर भी रेडी हो चुका है। तो बस अब जब वैष्णवी कहेगी तब मैं कर दूँगी, क्योंकि मैंने तो आने के बाद ब्रेकफास्ट ही किया था 11:30-12 बजे, बता रही हूँ आपको, तो मुझे भूख भी लगी है। हो सकता है रात का डिनर हो जाए, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल अभी सब कुछ रेडी है मेरे घर, मतलब किचन विचन थोड़ा समेट के जा रही हूँ वैष्णवी की हेल्प करने उसकी राइटिंग वर्क में। चलिए मैं चलिए वैष्णवी को ट्यूशन छोड़ने, 4 बजने वाला है, 4 बजे से इसकी ट्यूशन है। अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो शी इज़ रेडी टू गो। 10 मिनट तो लग जाएंगे उधर जाने आज पूरा दिन भी उसने अपना सब वर्क किया, मैंने कराया, और अब ट्यूशन चल दी। मैं इससे कहती हूँ कि जितनी देर इसको खाली मिलता है उतनी देर रेस्ट किया कर। चलो, पता है बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, और हम बिना छाते के आ गए। वहाँ से वहाँ तक कैसे जाएंगे, भीग जाएंगे। अब या तो मैं माइनस में जाऊँ, गाड़ी की चाबी ऊपर से लेके आऊँ, क्योंकि छाता तो गाड़ी में ही है। आओ नहीं है, बस यही तो वाला तो पैच वो करना है पार। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। आओ, तेज हो रही है। नहीं बस इस पे चलो, इस पे चलो, जाओ 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 जाओ, बस टॉवर के अंदर आ जाओ। अब टॉवर टू टॉवर चलते रहो, अंदर ही अंदर चलते रहो। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, शाम का बज रहा है 6:30। विशु आवाज़ हल्की कर दो टीवी की। शाम का बज रहा है 6:30। वैष्णवी आ गई ट्यूशन से, उसको मैंने स्नैक्स भी दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम लोग लेटे हुए हैं, कहीं नहीं जाना है। इसके पापा का मैंने बताया था कि वो चले गए, और अब उनको बर्थडे का कोई बात नहीं बेटा, ख़राब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, जब पापा की जिस दिन छुट्टी हो उस दिन एंजॉय कर लेना, है ना। पापा का आया था वैसे कॉल कि मॉल के लिए, अब शाम हो गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है कि
बहुत दूर है बेटा वो। कल संडे है ना, कल चली जाना, कल पक्का। कल भी पापा नहीं रहेंगे? नहीं कल नहीं रहेंगे, कल भले ही नहीं रहेंगे तो वहीं मॉल वॉल चलेंगे, तुमको घुमा दूंगी मैं, ठीक है, कैसे भी। तो अब क्या किया जा सकता है, बॉस विजिट पे आए हुए हैं उनके, तो अब कुछ नहीं हो सकता था, तो कोई नहीं। बहुत टाइम से ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है, बन ही नहीं पाती है, वरना इतनी स्पंजी इतनी। बाकी क्या है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसके पापा आएंगे, वो रात में आएंगे, वो तो खाने वाने का क्या है। मैं सोच तो रही थी बाहर से खाना मंगा दी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं अभी शाम से थोड़ा फीवर सा लगने लगा, मतलब ऐसे बॉडी गर्म हो रही। तो यहाँ पे मौसम भी बदल गया, मतलब आज एकदम ठंडा हो रहा है, एसी चलाओ तो तुरंत ठंड लगने लग रही है। तो आज मौसम में थोड़ा, मतलब अब जो बारिश हुई है उसके बाद ठंडक सी पड़ गई है यहाँ पे। तो कोई नहीं, और बस ऐसे ही रहा आज का दिन और चीज़ें। नहीं तो वैष्णवी के पापा का बर्थडे ऐसा नहीं है कि इसी तरह से जाता था, अभी आप समझ सकते हो उनका भी मुझे लगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि आप समझ ही सकते हो जो चीज़ें अभी पिछले दिनों में हुई हैं, उसके बाद किसका ही मन करता है कि बहुत सेलिब्रेशन करो या कुछ करो। एक बच्चे की वजह से होता है कि चलो ठीक है भाई, बच्चे के लिए ये कर लिया, वो कर लिया, घूम लिए और ये सब कर लिया, कोई बात नहीं। तो आगे पीछे चलता रहता है ये सब कुछ। तो और बेटा पापा का कॉल आ रहा है, उठाओ, ये लो बात करो। हेलो। तो यही है। क्या? आप नहीं हो तो क्या करेंगे? क्या हुआ, रोने के लगे? हाँ। वैष्णवी रोने लगी, क्या है, बर्गर पिज्जा मंगा। इमोशनल हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई ये थोड़ी ना होता है कि अभी मम्मी के पास पैसे नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। मम्मी कह रहे पैसे नहीं है मेरे पास इतने ज़्यादा उसको मंगाने के लिए। तो वैष्णवी इमोशनल हो गई। हाँ बुरा तो लगता है, पूरा दिन उसको ये था कि बर्थडे किसी का भी हो, बच्चों को तो एक बहाना हो जाता है कि चलो ये है कि ऐसे करके। तो उसके पापा ने कह दिया कि तुम मंगा के खा लो, अकेले पार्टी कर लो, मैं तो बेटा रात में आऊँगा। तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि आप ही नहीं आओगे तो क्या बर्थडे पार्टी है। कोई बात नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब वैसे मैंने इडली सांभर बनाया था, लेकिन इडली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, नहीं तो मैं वही कर देती रात का। लेकिन अभी क्या है ना कि और क्या बनाती, तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मेरा भी ना थोड़ा पता नहीं जैसे फीवरिश सा लग रहा है, और एक लेग में दर्द हो रहा है, जैसे कभी कभी कमज़ोरी में नहीं होता है वैसा हो रहा है। तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ आज खाने के लिए। अगर इडली ठीक बन गई होती तो ये हो जाता डिनर में, फिर मैं कल कुछ अच्छा सा स्पेशल बना देती। लेकिन कल भी इसके पापा को जाना है, कल संडे को भी उनको जाना है, क्योंकि उनके बॉस 3-4 दिन के लिए आए हुए थे, तो 2-3 दिन हो चुके हैं। कल भी वो रहेंगे, कुछ लॉन्च है उनका, जो स्टोर लॉन्च होते हैं। तो इस तरह मैं सोच रही हूँ कुछ खाने का मंगा लेती हूँ, मुझे भी आराम हो जाएगा और थोड़ा सा इसको भी हो जाएगा कि डिनर थोड़ा स्पेशल कर लिया, पापा आए। और चलिए इस ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड करूँगी, और आपको इसके पापा आए और क्या करा ये मैं आपको आज शूट करके कल के ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने कुछ क्या किया था। तो ऐसे ही हो जाता है, बर्थडे था वैष्णवी का, तो बर्थडे हम लोग कुछ प्लान भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है आज भी अगर इनका ये नहीं होता इसके पापा का, तो कहीं इसको ले जाके मॉल में इसके संग घूमते फिरते या कुछ इसको हो जाता है, क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी। एक्चुअली स्कूल होता तो नहीं होता है कि भाई चलो कल भी स्कूल जाना है, सैटरडे भी आज छुट्टी होगी क्योंकि मदर वर्कशॉप थी, ऑफिस संडे भी कल छुट्टी है, तो ऑब्वियसली अब कल भी उनको जाना है। तो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ ये हुई कि 2 दिन की छुट्टी और ये, वरना तो मंडे टू सैटरडे पूरी परेड लगी रहती है। तो कोई बात नहीं, इसी तरह का रहा आज का दिन और ये सब चीज़ें। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं करती हूँ आप लोगों से बाय बाय, टेक केयर। जो लोग भी चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आने वाले समय में अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दूँ। और जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उनके लिए। और ऐसे ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम अच्छे अच्छे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल
नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ आप लोग अपने अपने घर में अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपना, और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय कर लो, हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो।